हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन किया है? तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन एनएचएआई ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग क्षेत्र में निवेश को आसान बनाने के उद्देश्य से इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन किया है। और एनएचएआई इसे गठन करने वाला भारत में किसी भी सरकारी या आधा सरकारी संस्था द्वारा किया जाने वाला पहला ट्रस्ट है। अच्छा, अब इस ट्रस्ट को एनएचएआई ने गठन किया है, तो चलिए एनएचएआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे एनएचएआई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई स्थापित हुआ था 1988 में और इसकी प्रेजेंट चेयरमैन है सुखवीर सिंह साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स इस पुस्तक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, यानी इसका सही आंसर है बी। इस पुस्तक को लिखा है वी पट्टवीराम ने और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन वर्चुअली किया है। इस पुस्तक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, परीक्षाओं जैसे कई सारे मानदंडों को शामिल किया गया है जिन्होंने इस कोविड-19 महामारी के दौरान एक बदलाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो अभी फ्रांस की प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। यह है फ्रांस की प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप। अच्छा, फ्रांस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस की प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता राशि को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी एमएसएमई के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता राशि को मंजूरी दी है, यानी इसका सही आंसर है बी। एमएसएमई के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा जो कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अच्छा, अब इस मंजूरी को वर्ल्ड बैंक ने दी है, तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ था 1944 में, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सरोज खान एक दिग्गज कोरियोग्राफर थे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है सरोज खान और ये बॉलीवुड के एक दिग्गज कोरियोग्राफर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनको 3 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है? तो इस पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को दिल्ली में शुरू किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस अभियान का उद्देश्य है देश की राजधानी में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है और इस अभियान के तहत 17 दिनों में 31 लाख पेड़ पौधे लगाया जाएगा। अच्छा, बात आई दिल्ली की, तो चलिए दिल्ली से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सुविधा केंद्र दिल्ली में निर्माण किया गया है और हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला कोविड-19 टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। अच्छा, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बाजवाल और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस डीएन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने फिट इंडिया टॉक्स नामक इंटरेक्टिव सत्र को शुरू किया है? तो इस इंटरेक्टिव सत्र फिट इंडिया टॉक्स को एचआरडी मंत्रालय ने शुरू किया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। इस सत्र में बड़े बड़े खिलाड़ी अपने जीवन के स्कूली छात्रों से लेकर
विश्व स्तरीय चैंपियन होने तक जो सफर तय किया है उसको लेकर एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प विवरण देगा। और इस सत्र को भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस को कब मनाया गया है? तो ये विश्व खेल पत्रकार दिवस को अभी 2 जुलाई को मनाया गया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अच्छा, इस दिन को अब मनाया जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पूरी दुनिया में 2 जुलाई को ये विश्व खेल पत्रकार दिवस को मनाया जाता है। और इस दिन को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुडनी जोहानसन को फिर से किस देश की प्रेसिडेंट चुना गया है? तो अभी गुडनी जोहानसन को फिर से आइसलैंड की प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है गुडनी जोहानसन और ये अभी आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनी है। अच्छा, अब आइसलैंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आइसलैंड की कैपिटल है रिकजाविक, आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंड क्रोना और आइसलैंड की प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं गुडनी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने वर्चुअल शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है? तो इस वर्चुअल शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी को आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, यानी इसका सही आंसर है ए। इस वर्चुअल शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी को ग्रामीण स्कूलों की छात्रों को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न शिक्षण और सीखने की चुनौतियों को दूर करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। इस कक्षा टू होम शिक्षण सेटअप का उपयोग करके छात्र शिक्षक द्वारा व्याख्या और निर्देश को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।